इंटीग्रल मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज से विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 मैथ्स ऑनर्स का क्लास स्टार्ट हो रहा है, जिसमें डे बाय डे पेपर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा और मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आज जो टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है वो है रिंग थ्योरी का। ठीक है, रिंग थ्योरी, उसके बाद इसी में अटैच है सेकंड पार्ट जो है लीनियर अलजेब्रा। तो पहले स्टार्ट करते हैं रिंग से। रिंग क्या होता है बेसिकली, अगर आप प्रीवियस सेमेस्टर में सेमेस्टर 3 में अगर ग्रुप थ्योरी बढ़िया से पढ़े हैं तो रिंग थ्योरी भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी में डिफरेंस क्या है? तो ग्रुप थ्योरी का एक्सटेंडेड पार्ट ही रिंग के अंदर आता है। ग्रुप थ्योरी को एक्सटेंड जब हम लोग कर देते हैं तो जो जो चीज़ हम लोग को मिलता है वो रिंग थ्योरी कहलाता है, रिंग थ्योरी के अंदर आता है। ठीक है, ग्रुप थ्योरी में क्या होता था कि एक सेट नॉन एम्प्टी सेट लेते थे, उसके साथ एक बाइनरी एक ऑपरेशन डिफाइन किया जाता था। ठीक है, एक कोई नॉन एम्प्टी सेट के साथ एक ऑपरेशन डिफाइन किया जाता था, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का हो, एडिशन का हो, सब्ट्रैक्शन का हो, डिवीजन का हो, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो का हो, रेसिड्यू क्लास, कोई भी मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है तो वो ऑपरेशन एक अटैच उसके साथ रहता था। और रिंग थ्योरी में क्या है, लेकिन हाँ, ग्रुप थ्योरी में सिर्फ एक ही वहाँ पे ऑपरेशन अटैच रहता था, लेकिन रिंग थ्योरी में क्या है, एक साथ दो ऑपरेशन अटैच रहेगा। ठीक है, तो रिंग थ्योरी का हमेशा जो क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट उसमें रहेगा और दो बाइनरी ऑपरेशन उसमें अटैच्ड होगा। तो जनरली जो हम लोग को पढ़ना है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ना है, मतलब एक ऑपरेशन उसमें एडिशन करेगा और सेकंड जो ऑपरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन का रहेगा। ठीक, तो डिफिनेशन है ये, इसको पॉज करके वीडियो को, ये जो डिफिनेशन है इसको लिख लेना है। ठीक है, अगर आप लोग को बाज़ार में बुक मिलता है तो ठीक है, बुक ले लीजिए, और नहीं तो हम ऐसे ही वीडियो बनाते जाएंगे, इसको बीच बीच में पॉज करके आप लोग इसका मटेरियल नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसी भी लेट आर बी एन नॉन एम्प्टी सेट एन अलजेब्राइक ऑपरेशन, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आर क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, प्लस एडिशन को रिप्रेजेंट करता है, डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन के, टुगेदर विथ टू बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी मतलब दो, टू बाइनरी किसको कहा जाता है, टू को कहा जाता है। तो टू ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। जो ए बी होगा वो किसका एलिमेंट होगा, आर का। ये आर क्या है, रियल नंबर नहीं है, ये आर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इज कॉल्ड रिंग इफ दिस स्ट्रक्चर सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। तो इतना लंबा स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है, ये लिखना है तो लिख भी सकते हैं और नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते। इसका छोटा डिफिनेशन है जो एकदम इक्विवेलेंट है, वो भी लिखिएगा तो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबसे इसका डिफिनेशन क्या होता है, रिंग का डिफिनेशन, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को रिंग कब कहेंगे, सबसे पहला लेट आर बी आ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, आर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें से दो एलिमेंट लेते हैं, मान लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर। अब ये रिंग कब कहलाएगा, सबसे पहला जब आर प्लस इज एबेलियन। आर प्लस क्या होगा, एबेलियन, मतलब आर प्लस का मतलब क्या हुआ, सेट आर अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, ऑपरेशन एडिशन के ऑपरेशन में ये एबेलियन होगा। सेकंड चीज़ क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड, मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो सेट आर होगा वो क्लोज होगा। दैट इज़ क्लोज का मतलब क्या होता है, दैट इज़ अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर पे, उस सेट का अगर एलिमेंट है ए बी, तो उसका जो मल्टीपल आएगा, देन उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो एलिमेंट आएगा वो भी किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर ही होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन क्लोज होता है। सेकेंड चीज़ इसमें क्या आता है, थर्ड चीज़ सॉरी, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। थोड़ा क्योंकि वीडियो में पूरा सिलेबस कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए कुछ शॉर्ट ही लिख के इसको बनाते जाएंगे, उसको एडजस्ट करते जाना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव मतलब इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, मतलब पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एल एच एस हो गया। फिर सेकंड में क्या करेंगे, ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों जो पार्ट होगा वो दोनों बराबर होगा, इन जनरल बराबर होता है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव होता है, तो इस चीज़ को, इस पार्ट को प्रूव करने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ पार्ट कहलाता है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव
मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका दो पार्ट है, एक तो एडिशन का डिस्ट्रीब्यूटिविटी और एक मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे अगर ए बी सी एलिमेंट है तो ए डॉट बी सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी होगा, और सेकेंड क्या होगा, बी प्लस सी डॉट ए। ये किसके बराबर होगा? बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। फिर एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, ये उसका डिस्ट्रीब्यूटिव है, दोनों अलग अलग चीज़ है। ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है और ये एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। अगर ये चारों चीज़ सेटिस्फाई कर जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो जो आर रिंग है, जो सेट है अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स अ रिंग। ठीक है। अच्छा, एबिलियन ग्रुप में क्या क्या हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा? एडिशन के रेस्पेक्ट में एडिशन है, एबिलियन है, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में नहीं, एडिशन के रेस्पेक्ट में हमेशा जो प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट वो एडिशन के रेस्पेक्ट में करना है। तो सबसे पहले तो क्लोज हम लोग को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्लोज दिखाना पड़ेगा मतलब इसका अगर पार्ट देखेंगे तो इसका कौन कौन सा पार्ट आता है, सेमेस्टर 3 में, ग्रुप 3 में पढ़ चुके होंगे। सबसे पहले ये दिखाना होता है कि ए प्लस बी आर के अंदर होगा, जब भी ए बी आर के अंदर हो। सेकेंड क्या दिखाना पड़ता है? एसोसिएटिविटी, ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। थर्ड क्या इसमें दिखाना पड़ता है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब ए को अगर ई से ऐड करेंगे तो वापस ए आना चाहिए, या ई को ए से करेंगे तब भी ए ही आना चाहिए। अब फोर्थ क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ए को एडस से जब ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट, या एडस को जब ए से ऐड करेंगे तभी आइडेंटिटी आना चाहिए। तो इस केस में क्या हुआ? इनवर्स ऑफ ए इज एडस, या एडस का इन्वर्स क्या होगा? ए, वाइस वर्सा, मतलब ए का इन्वर्स एडस है एंड एडस का इन्वर्स भी ए होगा। ये फोर्थ, अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो सिर्फ ये ग्रुप कहलाता है, एबिलियन ग्रुप नहीं कहलाता। फिफ्थ, एबिलियन ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी होना चाहिए। अगर ये बी प्लस ए होना चाहिए। अगर ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता है तो वो एबिलियन होता है। एक बार ग्रुप थ्री को बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, नहीं समझ में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम उसको अगले वीडियो में कोशिश करेंगे ग्रुप थ्री पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है रिंग विथ यूनिटी। ये इतना प्रूफ करने से हम लोग क्या पता चलेगा कि ये सिर्फ रिंग है, लेकिन इसके साथ साथ एक और अगर पूछ दे, डिफाइन रिंग विथ यूनिटी। रिंग को डिफाइन करना है यूनिटी के साथ, तो सबसे पहले जब डिफाइन करेंगे तो ये सारा चीज़ तो हमको लिखना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और चीज़, यहाँ कितना पॉइंट लिखे थे? 4 पॉइंट लिखे थे। एक और पॉइंट लिखाएगा, फिफ्थ पॉइंट जो लिखाएगा वो क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन में जो एडिशन ज़्यादा ऑपरेशन है वो एडिशन का ही है। मल्टीप्लिकेशन का दो ही चीज़ है, एक तो एसोसिएटिविटी और एक क्लोज्ड। सेकंड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे रिंग थ्योरी में आइडेंटिटी के बारे में या इन्वर्स के बारे में नहीं बताया जा रहा है। एडिशन के अगर रिस्पेक्ट में बढ़िया ध्यान देंगे तो एडिशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी एडिशन के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। एडिशन के रिस्पेक्ट में इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव भी है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में मेजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जा रहा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सिर्फ 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। कौन कौन सा? मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड एंड मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिविटी, सेकेंड और थर्ड। बाकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया गया है। इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, उसके बारे में भी डिस्कस नहीं किया गया है। तो रिंग थ्योरी में मल्टीप्लिकेशन केस में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इन्वर्स चेक नहीं किया जाता है, वो एडिशन के रिस्पेक्ट में चेक किया जाता है। ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों इसमें अटैच है, सिर्फ एडिशन मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं, या सिर्फ एडिशन तो है नहीं, दोनों है। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सिर्फ 2 ही चीज़ को चेक किया था, तो बाकी जो प्रॉपर्टी उसको अलग से अटैच करते हैं हम लोग। तो जैसे इसमें रिंग विथ यूनिटी, मतलब अगर रिंग है तो रिंग विथ यूनिटी, इसका मतलब क्या होगा? रिंग तो हो गए, साथ साथ क्या होगा उसके अंदर यूनिटी भी होगा। तब क्या लिखेंगे? आ रिंग आर इज said to be ring with unity if there exists one belongs to unity, मतलब वन को ही कहा जाता है, वन बिलोंग्स टू आर सच दैट 1 into a इज इक्वल टू ए इंटू 1, मतलब 1 को a से मल्टीप्लाई करे या a को 1 से मल्टीप्लाई करे, दोनों क्या आएगा? बराबर आएगा। और ऐसा बराबर आ जाता है, इक्वल आ जाता है दोनों, तो इस 1 को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिटी एलिमेंट ऑफ द रिंग। ठीक है, उसके बाद आता है कम्यूटेटिव रिंग।
कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, जैसे अभी तक हम बता चुके हैं रिंग सिर्फ रिंग जब पूछे तो ये सारा कुछ है जो बेसिक है रिंग के, लेकिन कम्यूटेटिव रिंग, रिंग विथ यूनिटी, ये सब जो चीज़ है वो रिंग का एक्सटेंडेड पार्ट है, उसमें रिंग के साथ ये प्रॉपर्टी अटैच हो गया कि वो कम्यूटेटिव है। अब सवाल उठता है कि कम्यूटेटिव जब वर्ड को यूज कर रहा है तो किसके लिए यूज कर रहा है, एडिशन के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर एडिशन के लिए कोई कम्यूटेटिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ए प्लस बी प्लस ए होगा उसके अंदर। अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव होगा इसका मतलब ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए होगा। तो यहाँ बात जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, बहुत बार गलती ये हो जाता है पढ़ने पे ध्यान से नहीं देखने पे। डिफाइन कम्यूटेटिव रिंग के जब 2 नंबर में ये छोटा क्वेश्चन में जब इसको अटैच करके दिया जाता है डिफाइन करने के लिए, तो कम्यूटेटिव रिंग लिखने के लिए दिया गया, अब गलती करके बच्चा लोग आ जाता है रिंग इज सेड टू बी कम्यूटेटिव इफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, वो आंसर लिखा आगे जो एकदम गलत है, एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब रिंग है तो ये एडिशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव तो हो ही गया, एडिशन के रेस्पेक्ट में तो कम्यूटेटिव हो गया। क्यों, क्योंकि एडिशन के रेस्पेक्ट में वो एबिलियन ऑलरेडी है, एबिलियन इसका मतलब ग्रुप है उसके साथ साथ क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें ऐड है। ये अभी पहला का जो प्रॉपर्टी बता रहे थे आइडेंटिटी क्लोज्ड प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एसोसिएटिव इन्वर्स, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो मतलब ये तो पहले से इसके पास अटैच है ना। तो हम लोग अब जो कम्यूटेटिविटी डिफाइन करना है वो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ, किसके रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। तो डेफिनेशन लिखेंगे अ रिंग आर इज सेड टू बी कम्यूटेटिव इफ फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू आर जब होगा तो ए डॉट बी किसके बराबर होगा, बी डॉट ए के बराबर होगा, तो इसको कम्यूटेटिव रिंग कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है एक बहुत जो इम्पोर्टेंट है जीरो डिवाइज़र, रिंग विथ जीरो डिवाइज़र एंड रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र। ये सब सारा इससे क्वेश्चन बनता है, अगला क्लास में क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे इसका। रिंग विथ जीरो डिवाइज़र, यहाँ डिवाइज़र अगर वर्ड को देखेंगे तो थोड़ा मीनिंग नहीं समझ में आएगा, तो डिवाइज़र असल में यहाँ से वैसा डायरेक्ट इसका मीनिंग नहीं बनता है इससे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, एक होता है रिंग विथ जीरो डिवाइज़र और एक होता है रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र, ठीक है। एक होता है रिंग विथ जीरो डिवाइज़र, एक होता है रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र। अब जैसे मान लीजिए हम एक चीज़ समझते हैं कि अगर मान लीजिए हमको 2 नंबर लेते हैं, कोई भी 2 नंबर लेते हैं, ठीक है, 2 नंबर ले रहे हैं, उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर मान लेते हैं कि वो जीरो आ जाता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर जीरो आ जाता है। मतलब अगर नंबर है ए और बी, अगर कोई नंबर है इसका मतलब क्या होगा, या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा, या तो दोनों में से दोनों जीरो होगा, तभी ना जीरो। जब तक से दोनों में से एक या दोनों में से दोनों जीरो नहीं होगा तब तक जीरो तो आ नहीं सकता है। लेकिन ये सिर्फ नंबर केस में है, ये नंबर केस में नंबर। अब आगे जब ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ग्रुप थ्योरी में फिर आगे कुछ भी हो सकता है, 2 नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट भी जीरो हो सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग कि मल्टीप्लिकेशन मॉडलो, अगर हम लोग मान लेते हैं 6 के बारे में, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 के बारे में बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 में 2 भी इसके पास है और 3 भी इसके पास है ना, 2 और 3 भी इसके पास है। अच्छा, ना ही 2 जीरो है और ना ही 3 जीरो, 2 तो जीरो नहीं ना है, 3 भी जीरो नहीं। 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6, 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6, इन जनरल तरीका से जो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 में जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। सेमेस्टर 3 में पढ़े होंगे आप लोग, बहुत क्वेश्चन सेमेस्टर 3 में इसका दिया हुआ है। डायरेक्ट बताया जाता है कि मल्टीप्लिकेशन मॉडलो क्या होता है। अगर 6 का मल्टीप्लिकेशन मॉडलो है तो जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे, 2 3 जा 6। अब कितना मॉडलो 6 है, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 है, इसका रिजल्ट कितना आया 2 × 3 6, मतलब 6 मॉडलो 6 निकालना है। 6 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर पूछा जाता है, रिमाइंडर जीरो आता है, तो रिमाइंडर इसका कितना होगा, जीरो। अच्छा, अगर मान लेते हैं जैसे 2 इसके पास है, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो के पास अब 4 भी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 आता है। तो 8 मॉडलो 6 कितना होगा, जब 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आता है, ये जीरो नहीं हुआ। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन मॉडल देखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ना तो 2 जीरो है और ना ही 3 जीरो, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर नंबर जो आ रहा है वो जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर नॉन जीरो
होने के बावजूद भी उसका प्रोडक्ट जीरो आ सकता है। तो ऐसा रिंग, कोई ऐसा रिंग, a ring are said to be a ring with zero divisor, a ring with zero divisor if for a not equals to 0, b not equals to 0, a डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। ना तो a जीरो होगा और ना ही b जीरो होगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो हो जाता है तो उस रिंग को क्या कहा जाता है, रिंग विथ जीरो डिवाइजर। ठीक है, उस रिंग को क्या कहेंगे हम लोग, रिंग विथ जीरो डिवाइजर। उसके बाद नेक्स्ट आता है विदाउट जीरो डिवाइजर, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। किसी भी रिंग को रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर कब कहेंगे, कि अगर ए बी अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब या तो ए जीरो होगा, ये जनरल केस है जो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो फर्स्ट वाला जीरो हो गया तो सेकंड वाला जीरो हो गया, दोनों जीरो होगा, तो जनरल केस है ये। ठीक है, विदाउट जीरो डिवाइजर। अब विद जीरो डिवाइजर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है, नया चीज़ है जो हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये बेसिक टर्म है, अगला क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे।